जाएगा। और इसी तरह से एनटीटी भर्ती की बात करें तो कल की कैबिनेट बैठक है और कल की कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग ने एनटीटी का मामला भी कैबिनेट में भेजा है। अब इस मामले को कल लिया जाता है या नहीं लिया जाता है वो कल ही पता चल सकेगा, क्योंकि पिछली कैबिनेट जब कल हुई थी तो उस समय भी एनटीटी का जो मामला है वो भेजा गया था, लेकिन नहीं वो लग पाया। लेकिन अब दूसरी बार जो है वो आज एनटीटी की फाइल कैबिनेट के लिए भेजी गई है और कल ये फाइल लगती है, तो देखना होगा। हालांकि अभी तक जो रूल्स इसमें एनटीटी भर्ती को लेकर बताए जा रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि एनटीटी का जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसे फॉलो किया जाएगा और एनटीटी के लिए जो पात्र होंगे या जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया है उन सभी बेरोजगारों को, युवाओं को, अभ्यर्थियों को, कुछ भी कहे, उन सभी को ब्रिज कोर्सेज करवाए जाएंगे एनटीटी के और उसके बाद जो है वो उनकी भर्तियां यहाँ पर की जाएगी, रूल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ जेबीटी भर्ती के मामले को लेकर अगर आप देखें तो जेबीटी के जितने भी यहाँ पर हमारे अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक बार फिर से जो है वो मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि जेबीटी भर्ती के रूल्स में जो सरकार ने अधिसूचना जारी की थी और ये हाईकोर्ट के भी आदेश थे कि बीएड को भी जेबीटी में शामिल किया जाए। और इसी मामलों को लेकर प्रदेश के जिन जिलों में पहली बार काउंसलिंग के दौरान जेबीटी के पद खाली रह गए हैं वहां पर दूसरे राउंड में काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बार भर्ती का विरोध शुरू हो गया है। और कारण इसमें ये है कि हमीरपुर, शिमला सहित अन्य जिलों में भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके मुताबिक बीएड को भी इसमें पात्र माना गया है, यानी कि जेबीटी के साथ बीएड अभ्यर्थी जो है वो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। और ऐसे में एक बार फिर पूरे प्रदेश में इसका विरोध होना शुरू हो चुका है और क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे में अब जेबीटी प्रशिक्षु इस नोटिफिकेशन के विरोध में खड़े हो चुके हैं और अभ्यर्थियों का ये कहना है कि बीएड को जेबीटी में शामिल ना किया जाए, क्योंकि प्रदेश में पहले से ही 40,000 जेबीटी है। तो ऐसे में अब एक बार फिर से बीएड और जेबीटी का झगड़ा शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग इसे कैसे सुलझाता है ये देखना होगा। तो होने वाले हैं सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग में एक और भर्ती जिसमें बड़ा गड़बड़ झाला जो है वो सामने आया है। ड्राइंग मास्टर की बात करें तो आज जो है वो ड्राइंग मास्टर जितने भी जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था उनमें काफी ज्यादा रोष सरकार के खिलाफ भी है, प्रशासन के खिलाफ भी है कि आखिरकार जो है वो किसी की गलती का भुगतान दूसरे अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़े। तो ये आरोप जो है वो लगातार यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था कि कर्मचारी चयन आयोग में और जो भर्तियां भी जिसमें कई तरह की धांधलियां पकड़ी गई थी उसमें भी बहुत सारे बेरोजगार युवा सरकार से ये मांग कर रहे हैं, सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें उनका क्या दोष है। अगर कई छात्रों ने, अगर गिने चुने कई छात्रों ने अगर नकल की है या फिर पेपर लीक मामले में वो संलिप्त है, लेकिन जो बेगुनाह बेरोजगार युवा है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है फिर कमीशन पास किया है, उन छात्रों का क्या कसूर है। तो लगातार जो है वो सवाल सरकार से किए जा रहे हैं और सरकार से केवल एक मांग यहाँ पर बेरोजगार कर रहे हैं कि लाखों युवा जो है वो इस समय बेरोजगार है, सरकार जल्द से जल्द जो है वो भर्तियों का प्रोसेस शुरू करे, चाहे वो जिस भी तरीके से हो। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि एक और मामला सामने आया कि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में ड्राइंग मास्टर की भर्ती प्रक्रिया में भी फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एफआईआर जो है वो फिलहाल दर्ज करवानी है इसमें, पर पेपर स्कैम मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी और विजिलेंस की अलग अलग टीमें जो है वो गड़बड़ झालों की परतें खोल रही है और धर्मशाला की टीम ने ये मामला उजागर किया है और विजिलेंस ने इसकी पुष्टि की है। आप देखिए पोस्ट कोड 980 में ये गड़बड़ झाले के साक्ष्य मिले हैं। एसआईटी टीम के मुताबिक जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्राइंग मास्टर के पोस्ट कोड 980 के तहत 314 पदों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ झाला पकड़ा गया है। 24 मई 2022 को जिन 971 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट इसमें किया था उनकी डॉक्यूमेंटेशन 16 से 22 दिसंबर तक आयोग के मुख्यालय में हुई और लेकिन इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी घोषित होना नहीं था और 970 अभ्यर्थी जो है वो फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन उनका ये इंतजार इतना लंबा हो गया, या हम यूं कहें कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि लास्ट मोमेंट पे जो है वो ड्राइंग टीचर भर्ती में भी गड़बड़ झाला यहाँ पर पकड़ा गया। तो इस समय जो है जिन अभ्यर्थियों ने ड्राइंग मास्टर का कमीशन पास किया था, डॉक्यूमेंटेशन जिनकी हो चुकी थी, जिन बच्चों को ये विश्वास था कि वो परीक्षा को पास कर लेंगे, इस बार नौकरी में लग जाएंगे, वो इस समय अपनी किस्मत पर जरूर रो रहे हैं कि आखिरकार जो है वो कैसे इस भर्ती में वो फंस गए। फिलहाल आप देखिए तो इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि लगातार जो है वो देखिए आपकी हर वर्ग जो है वो अब सरकार के दरबार में फिर आ रहा है, सचिवालय में जहां जहां पर मुख्यमंत्री या मंत्री बैठे हैं वहां पर हर वर्ग के कर्मचारी, हर वर्ग के युवा सरकार के सामने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आखिर सरकार जो है वो क्यों भर्तियों को लेकर बार बार उन्हें फंसा रही है। पहले जेईआईटी की भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों को फंसाया और अब एक और नई भर्ती ड्राइंग मास्टर की भर्ती में भी यहाँ पर जो है वो एक बार फिर अभ्यर्थी यहाँ पर फंस चुके हैं। हालांकि ये गड़बड़ झाला आया है, फिर भी आपको कह रहे हैं कि अगर इस तरह की पेपर लीक हुआ है तो ये भ्रष्टाचार खत्म करना सरकार के लिए भी जरूरी है और सरकार ये अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो उनका मानना है कि सरकार भ्रष्टाचार को मिटाए, लेकिन जो यहाँ पर अभ्यर्थी सालों से इंतजार कर रहे हैं, जो बेकसूर है, फिलहाल उनके लिए तो रास्ता निकाले। तो यहाँ पर उनका कहना भी जो है वो बिल्कुल सही है और इसीलिए जो अभी इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए तो कल ड्राइंग के जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस कमीशन में हिस्सा लिया था वो सभी अभ्यर्थी सचिवालय पहुंचेंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे और कल जो है वो काफी संख्या में ऐसे कमीशन पास करने वाले अभ्यर्थियों के पहुंचने की सूचनाएं मिल रही है और सरकार के समक्ष वो पहुंचेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है कि सरकार कैसे रास्ता इन भर्तियों को लेकर निकालेगी और क्या ये पेपर रद्द किया जाएगा या फिर इस पर जो है वो अभी इंतजार किया जाएगा। तो ऐसा कोई भी फैसला डिसीजन सरकार की ओर से नहीं लिया गया है, लेकिन एसआईटी ने इस पूरे मामले की जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी कर दी है और आगे चलकर जो है वो इसमें और क्या खुलासे होते हैं ये देखना बेहद जरूरी होगा। और इसी के साथ